हरे कृष्णा सभी प्यारे विद्यार्थियों को। प्यारे बच्चों, मेरा ये यूट्यूब चैनल हमने लॉकडाउन के आसपास बनाया था, बट इसको टाइम ना मिलने की वजह से कंटिन्यू नहीं किया गया था। इस पे कुछ 5-7 वीडियो पहले भी डाली गई हैं इंग्लिश की, जिसमें बेसिक चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। लेकिन आज से मैं इस पर डेली की करंट अफेयर या जो भी हमें टॉपिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके और इंग्लिश दोनों के टॉपिक्स, दोनों का वो कंटेंट डलता रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम का होगा। कॉमन एरर, PQRS, क्लोज टेस्ट, इस तरह का मटेरियल इंग्लिश का होगा। और जीके में जैसे कि कोई भी ऐसा टॉपिक लाइक आधुनिक भारत है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे गांधी युग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्रिटिश शासन, इस टाइप के टॉपिक्स मतलब पूरी डिटेल में डिस्क्राइब किए जाएंगे। तो आप डेली इस चैनल पे आपको कोई ना कोई मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। तो आप भी एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अब हमने इसके लिए एक अलग से टाइम मेंटेन कर लिया है कि इतना टाइम हमें इस चैनल को देना ही देना है, जिससे कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं या जो अभी कोचिंग में पढ़ते हैं, उन सबको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि एक डेली का रूटीन बन जाए कि सुबह सुबह एक वीडियो आएगी जिसे हमें देखना ही देखना है और उसके फिर नोट्स बनाने हैं प्रॉपर वे में। इस चैनल के लिए आप एक अलग से रजिस्टर बना लेना। जो भी इस चैनल पे मटेरियल डाला जाएगा उसको अपने रजिस्टर में डेली डेली राइट डाउन करना है, उसको 2 बार 3 बार रिवाइज करना है। फिर आपको खुद ही अपने अंदर एक अलग इम्प्रूवमेंट दिखेगा एग्ज़ाम को लेके। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो आज का टॉपिक है, जो कि लिखा है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024। मैं इस तरह का डेली का कोई भी दिन जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर कोई दिन मुझे लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे हम नहीं इस पर अपलोड करेंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इम्पोर्टेंट डे होगा वो ज़रूर इस पर डाला जाएगा। तो ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को लेकर, इसलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो देखो, एक दिन दिन याद रखना होता है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 अप्रैल को। लेकिन आजकल क्वेश्चन जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस थोड़े डिटेल में पूछे जाने लगे हैं। तो इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल हम जान लेते हैं, ताकि किसी भी दिन को लेकर क्वेश्चन आया तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें लिखा है प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। यानी ये पूरे विश्व में मनाया जाता है 12 जून को। बाल श्रम निषेध का मतलब है कि हम बच्चों से काम ना कराएं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ने की या खेलने की उम्र है, उनको काम कराकर हम उनके बचपने को, उनके एजुकेशन के टाइम को, इन सब का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा असाक्षर समाज हमें आगे देखने को मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा क्राइम होगा, बहुत बच्चों का शोषण होता है। तो 12 जून को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन के लिए जो उद्देश्य लिया गया है वो क्या है? बाल श्रम के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना। मतलब इस दिन को मनाया क्यों जाता है? देखिए, कोई भी जो दिन मनाया जाता है ना, जैसे 1 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, 12 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है, जो इस टाइप के डेज होते हैं, इनका मकसद ये होता है कि पूरे विश्व को उस दिन की याद दिलाना। यानी पूरे विश्व को उस दिन के बारे में जागरूक करना, ताकि उस दिन, साल के अंदर एक वो दिन हमें याद रहे कि इस दिन हमारे देश में या पूरी दुनिया में ये एक गलत चीज़ है जिस पे हमें रोक लगानी चाहिए, या कोई अच्छा काम है तो उसको हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस दिन, मतलब कोई भी दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि वो वहाँ रहने वाली जनता, वहाँ पूरे देश दुनिया में जो जनता है, उन सबको उस दिन का महत्व पता चले। तो इसका उद्देश्य ये है, अगर ऐसा किया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना है।
बाल श्रम को वैश्विक स्तर पर पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यक्तियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना। यानी कि जो बाल श्रम है उसको सिर्फ भारत लेवल पे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में समाप्त करने के लिए उद्देश्य लिया गया है। व्यक्तियों यानी कि जितने भी लोग हैं उन सबको जागरूक किया जाए। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि भाई हमें किसी भी लेबर को 14 साल से कम उम्र की लेबर नहीं रखनी। यानी कि इसके अंडर कौन आते हैं? जो 14 साल से कम के बच्चे हैं। अगर 14 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो काम कर रहा है तो उसे बाल श्रम में नहीं रखा जाएगा। चलिए इसका इतिहास जानते हैं। वर्ष 1973 में 1973 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है का 138वां सम्मेलन, यानी इसका इतिहास 1973 से है। 138वां सम्मेलन मजदूरी की न्यूनतम आयु पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना था। यानी कि ये सम्मेलन जो रखा गया 138वां था, जिसके अंदर मजदूरी की न्यूनतम आयु कि भाई मजदूरी शुरू करने की उम्र क्या हो। आपको पता है हर इंसान को काम तो कुछ ना कुछ करना है, लेकिन उस काम की कोई उम्र भी तो हो। अब हमारे मान लो बहुत छोटे छोटे बच्चे, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, हम उनसे तो मजदूरी नहीं करा सकते ना। तो मजदूरी की कोई उम्र हो, इसके लिए 138वां सम्मेलन रखा गया था 1973 में, जिसमें ये बात डिसाइड की गई थी कि उम्र कितनी हो। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को रोजगार की न्यूनतम आयु बढ़ाने और बाल मजदूरी को समाप्त करना था। मतलब इस सम्मेलन का जो मेन पर्पज़ था, मेन उद्देश्य था, वो ये था कि जितने भी उसमें शामिल देश थे ना, उन सभी शामिल देशों को ये जागरूक करना, उनको ये समझाना या बताना था कि जो रोज़गार की न्यूनतम आयु है वो थोड़ी बढ़ा दी जाए। मतलब किसी देश में अगर 10 साल है कि 10 साल का बच्चा भी काम कर सकता है, या किसी देश में 8 साल है या किसी में 12 साल है, तो उस एज को बढ़ा दिया जाए, यानी उसको 14 साल कर दिया जाए। 14 साल के नीचे के बच्चे को काम कराना अपराध बना दिया जाए। तो इसका उद्देश्य जो था वो आपको समझ आ रहा है, इसका जो इतिहास था वो आपको समझ आ रहा है। वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी वही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बाल श्रम रोकने का मुद्दा विश्व के सामने रखा, यानी पूरी दुनिया के सामने रखा, ना कि सिर्फ सदस्य देशों के सामने रखा। वर्ष 2002 में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से एक कानून पारित हुआ, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध घोषित किया गया। यानी हमें दो डेट तो ठीक से याद हो गई हैं। 1973 में तो एक 138वां सम्मेलन हुआ था जिसमें मजदूरी की उम्र को बढ़ाना टारगेट था। सन 2002 में इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको एक मुद्दा बनाया गया कि पूरे विश्व में ऐसा ना हो। फिर 2002 में ही इसके लिए कानून पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर मजदूरी करता पाया गया तो वो एक दंडनीय अपराध होगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 187 सदस्य शामिल हैं। यानी कि इस पूरे के पूरे ग्रुप में 187 देश शामिल हैं वर्तमान में। चलिए थोड़ा आगे और समझते हैं। भारत में भी बाल श्रम एक बड़ी समस्या है। हमारे भारत देश में, जो कि एक विकासशील देश है, जहाँ पे आपको पता ही है कि गरीबी रेखा ज़्यादा है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, अमीर लोग बहुत ही कम हैं। तो ऐसे देश में बाल श्रम एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10.1 मिलियन बाल श्रमिक थे। यानी हमारी जनसंख्या अब देश की आपको पता ही है करीब 140 करोड़ के आसपास है। सॉरी, 2011 की जो जनगणना हुई थी, आप सबको पता ही होगा जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। तो जो 2011 की जनगणना का आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग 10.1 मिलियन बाल श्रमिक हमारे देश में थे, यानी बाल मजदूर हमारे देश में 10.1 थे। संविधान में बहुत सी चीज़ों के लिए
अनुच्छेद होते हैं जिन्हें हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होता है। तो अगर संविधान के अनुच्छेद पूछ लिए जाएं किसी एग्ज़ाम में, अब मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि वैसे तो हमें बाल श्रम किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जून याद रखना था, लेकिन आजकल एग्ज़ाम थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में पूछ लेते हैं, तो उसके लिए हमें इसके अनुच्छेद भी याद रखने हैं। 2 ही अनुच्छेद याद करने हैं आपको, 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 बाल श्रम से रिलेटेड है, यानी बाल श्रम पे रोक लगाने से रिलेटेड है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया गया, यानी जो भारत की केंद्र सरकार है उसने 1986 में बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए एक अधिनियम यानी एक कानून पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिश के अनुसार जोखिमपूर्ण उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। देखिए, जो अधिनियम बनाया गया, जो कानून बनाया गया, उसमें जो हमारे तकनीकी सलाहकार थे, तकनीकी सलाहकारों की एक समिति बनाई गई, तो उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे हैं उनसे जोखिम भरे कामों के से बिल्कुल दूर रखा जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को किसी उद्योग में रखा जाता है, जैसे कोई केमिकल की फैक्ट्री है, कोई मशीनरी है। अब उसमें इतने छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, तो कई बार लापरवाही के कारण उन बच्चों के सेहत पर, उनके स्वास्थ्य पर उस केमिकल्स का बहुत बुरा असर पड़ता है। मशीनरीज़ के कारण किसी का हाथ चला जाता है, किसी की आंखें चली जाती हैं, क्योंकि उन बच्चों के अंदर उतनी समझ नहीं होती। तो जोखिमपूर्ण उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है, मतलब बिल्कुल रोक है कोई भी ऐसे उद्योग में जिसमें जोखिम भरा काम हो, जिसमें बहुत रिस्की काम हो। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अब बनाई गई थी। जैसे आपको पता है कि एजुकेशन की नीतियाँ बनाई जाती हैं, शिक्षा की नीति, तो इस तरह 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई थी। अन्य उपाय यही हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं और पेंसिल पोर्टल, यानी कि सरकार कुछ ना कुछ अच्छी कोशिश करती है, तो सरकार के कुछ उपाय, सरकार की कुछ सलाह हैं जिसमें ये 2 नीचे लिखे हुए हैं। आपको इस दिन के बारे में जो नोट्स मेंटेन करने हैं, वो सबसे पहले तो दिन याद करना है। दूसरा, आपको इसके संविधान के अनुच्छेद याद रखने हैं। तीसरा, इसमें जो मेन ईयर्स हैं वो याद करने हैं, जैसे कि बाल श्रम नीति कब बनाई गई, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बाल श्रम नीति आपको लिखा हुआ है 1987 में, आपसे पूछ सकता है कि केंद्र सरकार ने कब अधिनियम बनाया, 1986 में आपसे पूछ सकता है कि, एक सेकेंड, तो इस तरह के जितने भी ईयर्स इसमें दिए गए हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना। ज़रूरी नहीं है कि जितना इसमें लिखा हुआ है सारे को आप एज इट इज़ कॉपी कर दो, वो नोट्स नहीं कहलाते, वो नकल होती है, वो कॉपी होती है। आपको जितना समझ आया उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, मुश्किल से 5 या 6 लाइन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट कंटेंट भी आपका अच्छा ही होगा, और अब डेली 10, 15, 20 मिनट का जो भी टॉपिक आपको मिले उसके अलग से एक अच्छे नोट्स बनाओ, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके हर एग्ज़ाम को। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।